हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग का चल रहा था स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक, जिसमें हमने परचेस बुक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इन द प्रीवियस वीडियो। सो इन दिस वीडियो टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल्स बुक। ओके, तो सेल्स बुक इज वेरी सिंपल, जस्ट लाइक अ परचेस बुक, एंड फ्रॉम दैट also too much easy. So if you understand the concept clearly, then you will definitely able to prepare sales book in very easy way. Okay, so look at here, sales book is also known as sales day book. ठीक है, the another name of sales book is sales day book, just like a one man having a two name or three name. ठीक है, so same as कि sales book is also known as sales day book. Simple. The rules before preparation of sales book, we have to know the rules of sales book, that how going to we will prepare, that it is too much easy. As we already saw in the purchase book, the same rule also apply in the sales book. What, look at first, all credit sales are recorded in this book. All credit sales. Okay, and what credit sales? Credit sales of goods. Credit sale of goods. All credit sale of goods. ठीक है, एंड अदर देन गुड्स आर नॉट रिकॉर्डेड. ठीक है, इफ वी सेल अदर देन गुड्स यानी कि समथिंग एल्स, ठीक है, देन वी विल नॉट रिकॉर्ड द दैट ट्रांजेक्शन इन द सेल्स बुक. ओके, all the credit sales of goods are recorded. And then trade discount, you know already, trade discount is deducted first and then GST is added. Simple man, simple. So look at your format of a sales book. Same as purchase book, nothing different. Only different is here purchase and output of GST. So look at here, first one is the date when transaction happen, matlab at which date, then the date will be mentioned here, and particular detail of the information, and then invoice number, same as you know the bill number. ठीक है, then ledger folio, then details, and then sale. एंड देन सेल के साथ हमेशा आउटपुट लगता है ना, तो आउटपुट सी जी एस टी, आउटपुट एस जी एस टी, आउटपुट आई जी एस टी एंड द टोटल. ठीक है, अब सी जी एस टी एस जी एस टी ऑलरेडी यू नो कि विद इन द इफ ट्रांजेक्शन हैपेंड सेम स्टेट, if transaction happened within the same state, then we have to put the figure in CGST and SGST, मतलब CGST और SGST use होगा. And then if the transaction happened between the two states, means the outside the state, then we will using IGST. Okay, and in IGST the rate is combined of what, both CGST and SGST. Let's suppose CGST 6% and SGST 6%, then in IGST 6% combined and become 12%. Okay, so IGST will be here 12%. So simple ये रहा फॉर्मेट. ठीक है, अब इस फॉर्मेट की हेल्प से एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू सेल्स बुक, दैट हाउ ट्रांजेक्शन विल एंटर इन द सेल्स बुक. ओके, सो यहाँ हमने तो फॉर्मेट ऑलरेडी बना के ही रखा ही है, क्योंकि टाइम बचाना है. ओके, टाइम इज मनी, एंड इफ वी वेस्टिंग एनी टाइम देन इट्स बिकम वेरी डेंजरस फॉर अस एंड फॉर आवर लाइफ. सो इसलिए मैन थोड़ा सा टाइम बचाते हुए हमने फॉर्मेट वगैरह डिस्कस कर लिया, और ज़्यादा बकर बकर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, जिसमें क्या बोला गया है कि प्रिपेयर सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ नवकेतन फर्नीचर. अब हमें पता चल गया कि हम लोग डील किस में करने वाले हैं जी, फर्नीचर में. ठीक है, तो सारी ट्रांजेक्शन वो भी क्रेडिट वाली फर्नीचर से रिलेटेड रिकॉर्ड करी जाएंगी, वो भी किसकी, सेल्स की. ओके मैन, और ये कहाँ है, पंजाब, लुधियाना, इसको लिख लो पंजाब, ताकि हमें पता रहे कि कौन सी स्टेट्स में हम डीलिंग कर रहे हैं. सी जी एस टी एस जी एस टी 6%, ये जी एस टी के रेट 6% ऑलरेडी है. ओ मैन 6%. ठीक है, एंड देन अब ये 2018 के ट्रांजेक्शन यहाँ डेट भी डाल देते हैं. और क्या बोला गया है कि पहला में मे 1 को ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर. अब फर्नीचर में डीलिंग करते हैं, फर्नीचर में बेच रहे हैं, तो कोई भैया नहीं, हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा कहाँ, कब, मे 1 को. किसको, 5 स्टार फर्नीचर कंपनी. ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं 5 स्टार फर्नीचर कंपनी, कहाँ, पंजाब में ही बेचा है ना, तो इसको लिख लो पंजाब. ठीक है, ऑन क्रेडिट, सिंपल लिखा ऑन क्रेडिट. ओके, और क्रेडिट में नहीं भी लिखता तो नाम यूज हुआ है तो हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही मान के चलते, कोई बात नहीं. तो कितना, 150 शेयर एट द रेट कितना है, 1800 ईच. कितना, 1800 ईच यार, और 36 टेबल भी है. ओके, नो प्रॉब्लम, 36 टेबल एट द रेट 5000 ईच. ओ माई गॉड. ओके, एंड डिस्काउंट 20%. तो पहले ये तो डिस्कस कर लिया. चाहिए इसमें कोई नंबर दिया हुआ है इनवॉइस वगैरह, तो मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो छोड़ देते हैं इनवॉइस नंबर, खाली रहने दो. 150 चेयर है, 150 चेयर, और एक चेयर का कितना, 180 रुपये.
तो ये हो जाए कितना 27,000 का, ठीक है। तो हमारे डिटेल में यहाँ इसके सामने लिखते हैं 27,000 का चेयर हो गया। देन टेबल कितना का 36 टेबल है और एक टेबल 5,000, इट बिकम्स 1,80,000। वाओ मैन, 1,80,000। ओके, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक, 1800 नहीं है, 18, हाँ 1800, 180 मैंने ऑलरेडी लिख दिया था। तो अगर 150 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 1800 से, इट बिकम्स कितना 2,70,000। इसमें एक जीरो और बढ़ा देते हैं, ठीक है, 2,70,000 हो गया। तो इतना का ही खरीदा है। अब 2,70,000 और 1,80,000, ठीक है, प्लस कर लेंगे 1,80,000, इट बिकम्स 4,50,000, ठीक है, 4,50,000 का हमने माल क्या कर दिया, सेल कर दिया है। अब माइनस कर देंगे इसमें क्या, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। फुल फॉर्म में तुमको लिखना, आपको लिखना है, तो यू हैव टू राइट इन द फुल फॉर्म। ओके, कितना 20%, तो लेस कर देंगे 20%, 4,50,000 इंटू 20%, तो ये हो जाएगा 90,000। तो 90,000 तो डिस्काउंट मिल गया, मतलब डिस्काउंट हमने दे दिया। तो कितना का हमने सेल किया एक्चुअल में, तो 4,50,000 का बेचा था, जिसमें 90,000 का तो डिस्काउंट हो गया, तो हमने 3,60,000, 3,60,000 का सेल हुआ। और पंजाब के अंदर ही है, तो हमें कौन सा आउटपुट CGST को ऐड करना है। ऐड करेंगे आउटपुट कौन सा, CGST कितना @6% एंड आउटपुट अब कौन सा, SGST मैन @6%। ओके, तो 3,60,000 इंटू 6%, इट बिकम्स 21,600। तो 21,600 ये CGST और 21,600 SGST, तो ये हो गया। टोटल कितना हो जाएगा 3,60,000, देन ऐड कर लेंगे 21,600, 21,600, 21,600, देन 21,600, ये हो जाएगा 4,03,200। ओके, 4,03,200। सिंपल ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। अब हमें बाइफर्केशन करना है। सेल हमने एक्चुअल कितनी करी 4,50,000, उसमें से 90 मतलब डिस्काउंट को माइनस करने के बाद एक्चुअल सेल हमारी 3,60,000 हुई, तो 3,60,000 सेल में लिख देंगे। एंड देन GST वाले में कितना 21,600, 21,600, ठीक है। आउटपुट या GST तो खाली रहेगा। और टोटल कितना हुआ जी हमारा, GST वगैरह सब जोड़ जाड़ के 4,03,200, ठीक है, 4,03,200। बात बड़ी सिंपल सी है। तो ये पहला ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग हो चुका है। देन सेकंड ट्रांजेक्शन पे कहाँ हमने फर्नीचर को ही सेल, मतलब कि सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस, पंजाब में ही बेचा है फर्नीचर। ओके, तो इसको भी हमें लिख ही लेना है। तो लिखना शुरू करते हैं। तो 15 मई को ना, तो मई 15 यहाँ मैं टर्न डेट डालता हूँ, मई 15। अब इसके बाद हाँ, विशाल फर्नीचर हाउस, तो नाम लिख लो पहले, विशाल फर्नीचर हाउस, ठीक है, कहाँ, पंजाब, ये भी लिख लो पंजाब। तो उसमें कितना है 10 अलमीरा, 10 तो अलमारी बेचो भैया, अलमीरा @ कितना है 11,000 ईच, @11,000 ईच। एंड 5 सोफ़ा सेट। ओके, 5 सोफ़ा सेट कितना 18,000 ईच, @18,000 ईच। एंड देन बस ट्रेड डिस्काउंट 15%, तो कितना कितना 10 11,000 एक अलमीरा का, और बेचा कितना है 10 अलमीरा। तो आई थिंक 1,10,000 या 1,10,000 डिटेल में लिख, 1,10,000, 18,000 इंटू 5, 18×5 90,000, ठीक है। ये हो जाए कितना 90, 2 लाख, ठीक है, ये हो गया 2 लाख। अब माइनस कर लें इसमें कितना 15% ट्रेड डिस्काउंट है ना, -15% ट्रेड डिस्काउंट 15%, तो 2 लाख का 15% आई थिंक 30,000 हो जाएगा। 2 लाख इंटू 15% या 30,000, तो 30,000 तो हमें डिडक्ट कर देना है, तो 1,70,000 बचेगा। देन 1,70,000 में हमें ऐड करना है, पंजाब में ही बेचा है तो CGST और SGST दोनों लगेगा, वो भी आउटपुट। तो आउटपुट CGST कितना परसेंट है 6%, एंड देन आउटपुट SGST कितना 6%। तो 1,70,000 का 6% अगर मैं निकालूँ, 1,70,000 इंटू 6%, ये 10,200, तो 10,200 तो CGST और 10,200 SGST, तो टोटल कितना हो जाएगा 1,70,000 प्लस कर देंगे 10,200, देन ऐड कर लेंगे 10,200, ये हो जाएगा 1,90,400, ठीक है, 1,90,400। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हमें क्या है बाइफरकेट कर देना है, यानी कि टोटल एक्चुअल सेल हमने कितनी करी जी, एक्चुअल सेल ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 1,70,000, देन GST कितना है 10,200,
10,200, ठीक है। IGST कुछ होगा नहीं, एंड देन टोटल हमारी सेल को इंक्लूडिंग GST कितना, 1,90,400 की। ओके, तो ये रही सेकेंड ट्रांजेक्शन। एंड देन अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें 20 तारीख को क्या हुआ है, सोल्ड गोस टू प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली बेचा है। अब देखो स्टेट चेंज हो गया, मतलब दिमाग में आया ना कि अब CGST और SGST तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा, डायरेक्टली IGST। ओके, तो फर्नीचर में ही डीलिंग है, तो हमें लिखना पड़ेगा कब, May 20। इसको लिख लो May 20, किसको, प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली, प्रकाश फर्नीचर हाउस, बढ़िया से पूरा लिख लेना, ठीक है, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में कितना, 100 चेयर 2,000 ईच, 100 चेयर, और एक चेयर का कितना है, 2,000 @ 2,000 ईच। तो हो कितना जाएगा, और कुछ तो नहीं बचा है, लेस 5%, वो बस डिस्काउंट है। तो 2,000 है रुपये एक चेयर का, इंटू कर लेंगे, कितना चेयर बचा, 100 चेयर, तो ये हो जाएगा 2 लाख का माल तो सेल कर दिया न्यू दिल्ली को। प्रकाश फर्नीचर 2 लाख माइनस कर देंगे, कितना परसेंट डिस्काउंट है जी, 5% डिस्काउंट बोला है, ट्रेड डिस्काउंट लिख लो 5%। तो 2 लाख का 5%, 10,000 हो जाएगा क्या, 2 लाख इंटू 5%, 10,000 या। तो yes man, 10,000 it becomes, then we have to subtract the trade discount first, and then we got from 2,000 10,000 डिडक्ट कर देंगे तो 1,90,000, then 1,990, then what we have to add GST man, which GST, CGST, SGST, IGST। सो दिमाग में तो आ ही गया होगा कि IGST लगेगा, क्योंकि पंजाब से हमें न्यू दिल्ली में सेल किया है, तो प्लस करेंगे आउटपुट क्या, IGST कितना, अब 6% को कंबाइन कर लो, 12% एक ही बार लगेगा, तो 1,90,000 ऐड कर लेंगे 12%, 22,800, 22,800, तो ये हो जाएगा कितना, प्लस कर लेंगे 1,000, 1,90,000, 2,12,800। ओके, 2,12,800। अब कुछ नहीं करना, बाय फॉरगेट करना है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 1,90 एक्चुअल सेल हुआ हमारा, मतलब सेल वाले कॉलम में एक्चुअल सेल। और उसके बाद इसमें CGST SGST कुछ है नहीं, तो खाली छोड़ दो। 22,800 डायरेक्टली लगा है क्या, IGST 22,800, एंड देन टोटल में कितना आएगा जी, ये 2,12,800, 2,12,800 ये हो गई। अब आ गया कोई ट्रांजेक्शन है, देख लेते हैं। 25 तारीख को सोल्ड टू मूनलाइट फर्नीचर फॉर कैश। ओके, कैश के लिए बोल दिया तो ये तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, तो यहाँ तो हम कोई ज़रूरत ही नहीं है रिकॉर्ड करने की, ठीक है। एंड सोल्ड ऑन क्रेडिट सुनील मशीनरी। अब देखो हम लोग डील करते हैं फर्नीचर में, बेच रहा है मशीन, हम लोग फर्नीचर में डील कर रहे हैं, बेच रहा है मशीन, तो मशीन वाली आइटम तो यहाँ परचेस बुक में मतलब सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी नहीं, तो उसको जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब और ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं करनी है, हमें टोटलिंग कर देना है। इसका टोटलिंग मेन वाले कॉलम का मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका टोटल कर लो, तो 36, 17 और 19, 36 + 17 + 19 कितना, 72, यानी कि 7,20,000 टोटल, 7,20,000, और इसका 21,600 और 10,200, 21,600 ऐड कर लेंगे 10,200, इट बिकम्स 31,800, 31,800, देन 31,800, ठीक है। अब ये 22,800 अकेले हैं, उसके बाद अब इसको टोटल कर लेते हैं, 4,03,200, 4,03,200, अरे यार 4,03,200, देन ऐड कर लेंगे 1,90,400, देन ऐड कर लेंगे 2,12,800, 2,12,800 हो गया कितना, 8,06,400, 8,06,400। ओके, तो इस टाइप से बेसिकली हमें ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करनी है। बात बड़ी सिंपल सी है भैया, रिकॉर्ड करना तो आ ही गया होगा, मतलब बहुत सिंपल है यार, कुछ है ही नहीं। जो भी रिलेटेड है ट्रांजेक्शन क्रेडिट से, वो भी गुड्स से रिलेटेड, तो उसको रिकॉर्ड करो। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, GST को ऐड कर देना है, ठीक है। और बाकी ट्रांजेक्शन तो जर्नल में जाएंगी, अदर देन गुड्स क्रेडिट वाली है, ठीक है। सो मिलते हैं अनदर वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।